इतने अच्छे लोग तो हम विज्ञानी होते हैं, इतने अच्छे लोग तो विज्ञानी होते हैं, इतने अच्छे मानव होते हैं हम। ये अभी तक की इतिहास की बात ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। अब इसमें हम क्या कहाँ तक खड़े हैं, कहाँ तक हमारा कमर टूटा है, आप ही अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, इस ढंग से चलने पर बनता है। तो अस्तित्व जैसा है उसको वैसे समझने की आवश्यकता, समझने पर यही बनता है सभी अवस्थाएं रहेंगे। ठीक है, सभी अवस्थाएं रहते हुए सभी एक दूसरे के साथ पूरक विधि से व्यवस्था में जीना है। अभी मनुष्य जी नहीं पाया है, उसके लिए हम जो एक तरीका उपलब्ध करने के बारे में हम अभी सोच रहे हैं। उसमें से जो अस्तित्व सहज विधि से जो हम सोचने के लिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन को शुरू करके उसमें से दर्शन है ना, दर्शन विचार शास्त्र सब चीज़ों को हम एक प्रकार से एक उपयोगिता को, उसका उपयोगिता की विधि को स्पष्ट कर दी। स्पष्ट करने के बाद अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मनुष्य जो है तो अपने में व्यवस्था के रूप में कैसा जिएगा, कैसा जिए के बारे में, परिवार के बारे में बताया। परिवार में संबंधों को पहचानना होता है, मूल्यों को निर्वाह करना होता है, मूल्यांकन कर उभय तृप्ति पाना होता है। ये ध्रुवीकृत हुआ। एक तरफ संबंध ध्रुव है, एक तरफ उभय तृप्ति ध्रुव है। इन दोनों मिलता है तो हमारा परिवार में संबंधों में व्यवहार ठीक है। यदि ये दोनों चीज़ मिलते नहीं हैं, उस स्थिति में हम अभी और भी कुछ सीखना सोचना आवश्यक है। ऐसा बना रहता है। इस विधि से पुनः समाज के पास जाते हैं। समाज जो है ना, मानव में अखंड समाज मानव जाति एक होने के आधार पर है। मानव जाति होने के आधार पर मानव का जाति के बारे में हम निर्धारित कर पाते हैं। मानव जाति एक ही होने के रूप में हम निर्धारित करने के बाद अखंड समाज के ओर हमारा प्रवृत्ति हो पाता है। अनेक परिवार अनेक समुदायों के रूप में जीते हुए कौमी विधि से हम शांतिपूर्वक इस धरती पर तो जिएंगे नहीं। कौमी जाति समुदाय विधि से हम इस धरती पर शांतिपूर्वक जीने का कोई हक नहीं है। ये अपने आप से हक मिट जाती है। तो हम शांति चाहते हैं। शायद आप शांति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? शांति समाधान आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। इसीलिए शांति समाधान मिलने के लिए मानव जाति को एक अखंड संपूर्ण मानव को एक जाति में पहचानने की आवश्यकता, और उसी के आधार पर व्यक्तित्व को निर्धारित करने के बाद, व्यक्तित्व निर्धारित होने के लिए समझदारी की बात, समझदारी के आधार पर ही व्यक्तित्व निर्धारित होगा। समझदारी के आधार पर व्यक्तित्व जब निर्धारित होगा और हर परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने वाली बात प्रमाणित होती है, अखंड समाज में भागीदारी करना भी बन जाती है। व्यवस्था में, अखंड समाज व्यवस्था में भागीदारी करना भी बन जाती है। ये भागीदारी के क्रम में ही हम सभी आयामों में अपने वर्चस्व को हम प्रयोजित करते हैं, नियोजित करते हैं। जो मनुष्य परंपरा के लिए ज़रूरत है वो है तो पांचों आयाम बताया। तो स्वास्थ्य संयम, ठीक है, शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, इन पांचों में हम भागीदारी करने पर हमको भी संतुष्टि मिलती है और दूसरों को भी संतुष्टि मिलती है। इस ढंग की बात है।